कर्म है जिसको करने से पुण्य नहीं लगेगा, लेकिन ना करेंगे तो पाप अवश्य लगेगा। करने से पुण्य नहीं होगा, लेकिन ना करेंगे तो पाप अवश्य लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जीवन में परमात्मा के इतने उपकार लेकर के आते हैं और हम ये देखते हैं कि प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत हम अनेक प्रकार की गंदगियां संसार में फैलाते हैं। कभी नहा रहे हैं, कभी कपड़े धो रहे हैं, कभी मंजन कर रहे हैं, कभी मलमूत्र का विसर्जन कर रहे हैं और भी अनेक प्रकार के प्रदूषण हम फैला रहे हैं। कोई फैक्ट्रियों से फैला रहा है, कोई गाड़ियों से फैला रहा है। तो परमात्मा ने कहा है कि दोनों समय प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आश्रम वाले को दोनों समय यज्ञ जरूर करना चाहिए। सुबह का यज्ञ सुबह करना चाहिए, शाम का यज्ञ शाम को करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। यज्ञ में सबसे पहले हम दीपक जलाते हैं। दीपक क्या है? मान लीजिए हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो दीपक जो है एक संकल्प का प्रतीक है। ये मेरी अपनी विचार है, वेदों के अनुसार जो मैंने पढ़ा है। दीपक संकल्प का प्रतीक है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले व्यक्ति संकल्प लेता है कि हे परमात्मा, मैं आज से राष्ट्र के कार्य के लिए अपने आप को आहूत करता हूँ। या आज से मैं प्रतिदिन दोनों समय गायत्री का जाप करूंगा। या मैं आज से जो भी आलस्य प्रमाद करता हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, किसी प्रकार के बुरी संगत मेरे अंदर है, कोई भी ऐसा संकल्प जब हम लेते हैं बुराई को छोड़ने का, अच्छाई को धारण करने का, तो संकल्प का रूप हम दीपक में देखते हैं कि हमने संकल्प जला लिया, दीपक की अग्नि अपने अंदर जला ली। इसी तरह जब हम अग्नि को देखते हैं तो सबसे पहला मुझे अग्नि, परमात्मा का ही नाम है अग्नि। मैं आपको बता दूं, परमात्मा का नाम अग्नि क्यों है? क्योंकि अग्नि में पड़ी हुई जो पदार्थ है सबसे पहले तो वो भस्म हो जाता है, फिर भस्म होकर के प्रकाश देता है और फिर प्रकाशित होकर के वो सुगंधि देता है और फिर चौथे नंबर पे वो संसार का कल्याण करता है, हम ऐसा कहेंगे। लेकिन ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया कि अग्नि जब कोई पदार्थ उसमें डालते हैं तो अग्नि भस्म कर देती है। तो इसी तरह जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे, यज्ञ से जुड़ेंगे, तो परमात्मा रूपी अग्नि, या यज्ञ में बैठे हुए जो विद्वान हैं, अनेक अच्छे अच्छे लोग आते हैं, वो भी एक अग्नि का रूप है। तो वो उस अग्नि से, उस यज्ञ से, उस सत्संग से हमारे जीवन में सुगंध, प्रकाश आता है और प्रकाश आने के बाद ही हम संसार का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? जैसे सविता भस्म हुई तभी तो प्रकाश हुआ। इसी तरह जब हम पूरा समर्पित होकर के परमात्मा के प्रति, राष्ट्र के प्रति जब हम समर्पित होंगे तभी हम संसार का कल्याण कर सकेंगे। तो यज्ञ जो है संसार के कल्याण करने का बहुत अच्छा साधन है। प्रत्येक व्यक्ति को इसको करना चाहिए। जब पृथ्वी, इस यज्ञ में विशेषता ये भी है कि जो निरंतर जहाँ पे यज्ञ होता है जड़ी बूटियों से, यदि वहाँ पे एटम बम भी छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से वो जगह सुरक्षित रहेगी, क्योंकि यज्ञ के अंदर वो ताकत है कि परमाणु बम के कीटाणुओं को भी अंदर नहीं आने देते, बाहर से बाहर ही नष्ट कर देते। इतनी ताकत है इस यज्ञ में। इसलिए यज्ञ पृथ्वी को सुरक्षित रखने का केवल और केवल साधन है यज्ञ। तो जितना ज्यादा यज्ञ अधिक करेंगे, पेड़ पौधे वनस्पतियां सुरक्षित रहेंगी, हमारी जो जल है सुरक्षित रहेंगे, हमारा वायुमंडल सुरक्षित रहेगा और हम सुरक्षित शुद्ध सांस ले पाएंगे। ये तो है मतलब भौतिक कारण। आध्यात्मिक कारण क्या है कि हम जितना जितना यज्ञ से जुड़ेंगे उतना उतना हम परमात्मा की कृतियों को, परमात्मा के उपकारों को समझ पाएंगे, परमात्मा के आदेशों को समझ पाएंगे। क्योंकि जो चीज वेद के और यज्ञ के माध्यम से हम समझ सकते हैं वो कहीं पर भी नहीं आती है। इसलिए मेरा निवेदन भी है, शुभकामना भी है कि हम यज्ञ को समझें, वेद को समझें और तभी हम जो यज्ञ करता है, वेद से जुड़ता है, जो ईश्वर से जुड़ता है, वही अपने राष्ट्र के बारे में चिंतन कर सकता है। तो राष्ट्र के लिए हम अपने आप को तैयार करें और राष्ट्र में अच्छाइयों को फैलाएं, बुराइयों का नाश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद।